स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जैसे इतने सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस रहता है या रहा है पिछले कुछ सालों में, उसी तरीके से एक सेक्टर जो कि मैसिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में, उस पर भी भारत सरकार का फोकस अब आ चुका है और उस सेक्टर का नाम है टेक्सटाइल सेक्टर। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर भारत सरकार की स्कीम्स किस तरीके से रही हैं और उसको लेकर भारत सरकार ने क्या एलोकेशन किया है और उससे क्या एम्बिशन हम जानना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि IAS एग्जामिनेशन तैयारी के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, टॉप फैकल्टीज द्वारा प्रोवाइडेड कोर्सेज हैं। तो जरूर चेकआउट करें उन लिंक्स पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि बात हो रही है मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने मेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करा है, MFP जिसे कहते हैं, उसी तरीके से पहली बार भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क्स को भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया है। इसकी तरफ एक मैसिव एलोकेशन है और वो एलोकेशन किस तरीके से हेल्प करेगा ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स। ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स आर अवेलेबल ओवर हियर। यहां से आपको सारे PDFs मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस टेलीग्राम हैंडल पर आपको PDFs के साथ साथ बहुत सारा वैल्यू एडेड मैटर भी दिया जाता है। इसके साथ साथ इंस्टा और ट्विटर, ये दो हैंडल्स हैं, इस पे हम काफी इंटरेस्टिंग सा कंटेंट आप लोगों के लिए डालते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी को स्टीयर करने के लिए। चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो मिस्टेक्स हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो रिवीजन हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मेरे ट्विटर हैंडल पे जो कि आप आयुष सांघी पे फॉलो कर सकते हैं, AYUSSH। डू नॉट फॉरगेट द एक्स्ट्रा S। So let's start with the allocation that has been done under a new scheme जिसका नाम है PM मित्रा। मित्र और मित्रा। मित्रा जो है ये टेक्सटाइल एजेंसी या टेक्सटाइल को लेकर एक स्पेसिफिक स्कीम भारत सरकार ने बनाई है जिसकी तरफ एक बहुत मैसिव एलोकेशन इस बजट में किया गया है। So the full form is Mega Integrated Textile Regions and Apparel। मित्रा स्कीम इसे कहा जाता है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। अपैरल यानी कि कपड़ा। द स्कीम सीक्स टू स्ट्रीमलाइन द टेक्सटाइल सेक्टर। जो टेक्सटाइल सेक्टर है भारत का, उसमें मैसिव स्कोप है ग्रोथ का। इस वजह से उसे स्ट्रीमलाइन करना और उसका पूरा पोटेंशियल एक्सेस करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। ध्यान रखिए इस बात को, यह पहली स्कीम नहीं है, इसके पहली भी स्कीमें आ चुकी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। So it has to be into one ecosystem, यानी कि एक एनवायरनमेंट में अम्ब्रेला सिस्टम जो है वो बनाया गया है। भाई अगर आपको कोई ये बोले, आप एक दुकान में जाइए कि आप यहां से CPU खरीद लो, वहां से मॉनिटर खरीद लो, वहां से कवर खरीद लो, दूसरी जगह से कीबोर्ड खरीद लो, आप बोलोगे यार व्हाट नॉनसेंस, मुझे एक ही जगह से सब कुछ खरीदना है अंडर वन अम्ब्रेला। सो देयर हैज टू बी वन इकोसिस्टम फॉर एवरीथिंग दैट वी बाय। सिमिलरली यदि टेक्सटाइल सेक्टर की बात करी जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल को बनाने के लिए, अपैरल या गारमेंट तक पहुंचने के लिए जितने प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे ही प्रोसेसेस को अंडर वन रूफ लाया है PM मित्रा। सो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, कपड़े को लेकर क्या होता है, आपने कॉटन उगाया, रुई उगी, ब्लैक सॉइल रीजन होता है, महाराष्ट्र काठियावाड़ का रीजन होता है, रुई उगी, तो आपने रुई को वहां से निकाला, प्लक करा, हार्वेस्ट करा और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस किस चीज का शुरू होता है? स्पिनिंग का। आप उसे स्पिन करते हो, धागा बनाते हो, स्पिन करते हो, वीव करते हो, सिलते हो, डाई करते हो, कलर चेंज करते हो, प्रिंट करते हो और उसका गारमेंट बनाते हो। ये सारी ही चीजें अंडर वन अम्ब्रेला जो है प्रोवाइड हो रही है इस स्कीम के तहत। तो ध्यान रखें इन सारे वर्ड्स को। बात क्या हो रही है? स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड टू प्रिंटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें हैं जिसके लिए भारत सरकार ने कमिट करे हैं तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए, 445 करोड़ टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्कीम। और इसमें फर्स्ट फेज में
कुल मिला के 7 यानी कि 7 स्टेट्स में यह स्कीम अप्लाई होने वाली है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसमें भारत सरकार ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है जो कि प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 70,000 करोड़ की आने की संभावना है और ये 20 लाख यानी कि 2 मिलियन नौकरियां क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये करी जा रही है इस पर्टिकुलर पार्क में, जिसे कहा जा रहा है मेगा टेक्सटाइल पार्क। और ये मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रपोज किया गया है इन 7 स्टेट्स में, जिसमें से 3 स्टेट्स आपके साउथ के आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मिडिल इंडिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया गुजरात एंड अगेन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। तो 7 स्टेट्स में मित्रा के टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे। मैसिव टेक्सटाइल पार्क्स हैं जिसमें हजार एकड़ की जमीन जो है वो एलोकेट की गई है। तो ये जमीन का जो एलोकेशन है ये राज्य सरकारों द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा किया गया है। तो फर्स्ट फेज में दिस हैज किक्ड ऑफ, इट हैज किक्ड ऑफ वेल। तो सेंटर और स्टेट के कोलैबोरेशन के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, फ्रॉम फाइबर बना, स्पिनिंग से, उससे फैब्रिक बना और उससे गारमेंट कपड़ा बना। द पार्क्स विल हैव प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि जो चीज जो आप मशीनरी ला रहे हो या जो चीजें ला रहे हो वो एग्जिस्टिंग मशीनरी में भी, एग्जिस्टिंग चीज में भी सेटअप हो सकती है, एग्जिस्टिंग में भी हो सकती है और नई मशीनरी में या नई जगह भी हो सकती है। आपको पूरी तरीके से ओवरहॉल करने की या नई चीज लाने की जरूरत नहीं है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी कि आपने प्लग करा और प्ले कर दिया। तो किसी भी जगह जो है, अगर मान लीजिए सॉकेट है आपका, तो आप किसी भी शहर में जाएं, प्लग करके प्ले कर सकते हैं। उसे प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहा जाता है, जो अक्रॉस 7 स्टेट्स है। तो कोई एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो इस काम के लिए, जो कि अच्छा है। मतलब आपको हर चीज के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट फेज से यह चीज एक्सपेक्ट करी जा सकती है, जहां पर इन मॉडल्स को अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने बोला कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो इसी चीज को देखते हुए टारगेट्स जो है वो सेट करे गए हैं। तो फर्स्ट फेज का जो टारगेट है उसका एक अचीवमेंट डेट 2025-26, उसके बाद वाला फेज है 2027-28, जो कि 445 करोड़ का खर्चा है भारत सरकार के द्वारा। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी क्रिएट करी जाएगी। इस एसपीवी में स्टेट और सेंटर दोनों पार्टनर्स होंगे विद 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों को ज्यादा दी है और 49% सेंटर की है हर एक पार्क के लिए, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का स्किन इन द गेम यानी कि इंटरेस्ट रहे। तो राज्य सरकारें विल प्रोवाइड द लैंड, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आता है। द बी पार्ट ऑफ एसपीवी एंड गिव द रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस। लैंड को लेके आप क्लियरेंसेस देते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसबर्स डेवलपमेंट कैपिटल फंड, मतलब जो विकास का कैपिटल फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अप्लाई आपको ग्रास रूट लेवल पे खुद करना पड़ेगा इन 2 ट्रांचेस ऑफ ईच ऑफ द 7 फैसिलिटीज। दिस इज फॉर द क्रिएशन ऑफ कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रा और सपोर्ट इंफ्रा की तरफ आप गए हैं। इट विल ऑल्सो गिव अ कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट ऑफ 300 करोड़ पर पार्क टू बी प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो 300 करोड़ प्रति पार्क जो है आप यहां पे दोगे कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट, और आपको देना पड़ेगा। देखिए, इंसेंटिव सपोर्ट किसको चाहिए होता है? वो पार्क सरकार को नहीं चाहिए होता। सरकार जो है वो उन लोगों को देती है जो उस पार्क में आके मैन्युफैक्चर करें। मान लीजिए एलन सॉली है, मान लीजिए कोई और ब्रांड है, वो उस पार्क में जाए मैन्युफैक्चर करे। वो क्यों जाके पार्क में मैन्युफैक्चर करे? अभी उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ठीक चल रही होगी, किसी भी अपैरल मैन्युफैक्चरर की, गारमेंट मैन्युफैक्चरर की, किसी भी ब्रांड की। तो इस वजह से उनको आपको एक स्पेसिफिक बेनिफिट देना पड़ेगा। वो बेनिफिट जो है भारत सरकार दे रही है, चाहे वो टैक्स इंसेंटिव्स के रूप में हो, क्लियरेंसेस के रूप में हो, या किसी और कन्वीनियंस के रूप में हो, जिसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हो। सो हाउ पीएम मित्रा स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर स्कीम्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड। मैंने आपको जैसा बताया था, ये पहली स्कीम नहीं है, इसके पहले 2 स्कीम्स आ चुकी हैं, जिनके नाम आप देख पा रहे हैं। अपैरल पार्क स्कीम विच वाज अनाउंस्ड इन 2002, अपैरल कपड़ा स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स आईटीपी लॉन्च्ड इन 2005। 2 स्कीमें हैं जिनका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत दोनों स्कीमें चल रही थी। अब इन दोनों स्कीमों को लेते हुए द पीएम मित्रा इज एनविसाज्ड टू बी अ यूनिक इनिशिएटिव, जिसके तहत हमारा जो पोटेंशियल है टेक्सटाइल सेक्टर का, हम वो पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं।
जो उसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, एक तो है प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जैसा आपको बताया, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक बहुत जरूरी चीज है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका रीजन ये है क्योंकि लो वॉल्यूम प्रोडक्शन महंगा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटी मात्रा में यदि आप प्रोड्यूस करते हो दैट इज एक्सपेंसिव, अगर आप लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस करते हो, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हो, तो वो अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और पर यूनिट कॉस्ट सस्ती होती है, जो कि एक मार्केट में, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, वो चीज ज्यादा कंपेटिटिव होती है। यह आपका जानना जरूरी है। तो आपको यहां पे यह भी बता दूं कि 80% मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। तो जो सेंटर और स्टेट है इसे जॉइंटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर ओपन फॉर एफडीआई। तो 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से और एफडीआई इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए खोली जा रही है, क्योंकि इस सेक्टर का स्कोप बहुत मैसिव है, तो उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। दैट हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन द टेक्सटाइल सेक्टर। हर पार्क का एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब वेस्ट को ट्रीट करने का प्लांट है, अकोमोडेशन फॉर वर्कर्स है, स्किल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वेयर हाउसेस है, मतलब जितनी चीजें हैं उसको आसान किया गया है ये सब चीजें प्रोवाइड करते हुए। It is designed to attract investment from companies that are looking to scale up and require integrated manufacturing facilities in one location. तो जैसा मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेट हुआ था कई साल पहले, 15 साल पहले, उन्हीं लाइंस पे ये टेक्सटाइल पार्क को सेट किया गया है कि आप एक बार अंदर घुसो उस पार्क के, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर होके, स्टोर होके, जब डिस्पैच होना है, जब बिक जाए माल, तभी वो उस पार्क के बाहर निकलेगा। बहुत बड़ी कन्वीनियंस है। अंडर वन रूफ अगर आपको सब कुछ मिल रहा हो तो आपके लिए तो अच्छा है। लोग मॉल में क्यों जाते हैं कि पिक्चर देखो, शॉपिंग करो, खाना खाओ और उसके बाद आप 4-5 घंटे बिताकर वापस आओ, इसलिए लोग मॉल के अंदर जाते हैं। वरना मार्केट में जाओ, पहले आप शॉपिंग करिए, फिर पिक्चर देखने के लिए आप थिएटर में कहीं और जाइए गाड़ी से, फिर आप खाना खाने कहीं और जाइए। तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट है। यहां पे एफर्ट अंडर वन रूफ है, तो इस वजह से यह चीज जरूरी है। और जहां तक बात आती है कॉस्ट की, एमएसएमई सेक्टर 80% टेक्सटाइल मार्केट को कंट्रोल करता है। अपैरल्स करेंटली मेड इन इंडिया, जो इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यूनिट्स आर मोर कॉटन बेस्ड। तो इस वजह से वी हैव मिक्स्ड व्यूज ऑन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कि जो एमएसएमई सेक्टर अगर 80% कंट्रोल करता है तो ये टेक्सटाइल पार्क तो एक जगह लोकेटेड है, एमएसएमई सेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा जानना जरूरी है। दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम टू द पार्क्स टू द एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो यहां पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एमएसएमई सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू गेम है, वो चीज सस्टेनेबल नहीं है। सो विद माउंटिंग चैलेंजेस सच एज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो अभी की स्थिति है, चैलेंजेस है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के, महंगा हो गया है। बायर्स एक्सप्लोरिंग चाइना एंड ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, वियतनाम जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है, श्रीलंका से इंपोर्ट हो रहा है। द पास्ट 2 years हैव सीन नोटेबल शिफ्ट इन द सप्लाई चेन, जिस वजह से ऑर्डर्स जो है, जो सप्लायर के ऑर्डर है, वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं टू हाईली प्राइस कंपेटिटिव एंड हैव सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उनको सस्टेनेबल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़े। तो इवन दोज हु केटर टू लो वॉल्यूम ऑर्डर्स को केटर करते हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। मैन्युफैक्चरर्स विद वर्टिकली इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज आर एट एन एडवांटेज कंपेयर टू स्मॉलर स्टैंडअलोन प्लेयर्स। और एमएसएमई सेक्टर क्या है? वो स्मॉलर स्टैंडअलोन प्लेयर है। तो एमएसएमई सेक्टर टिक नहीं पाएगा एक बहुत बड़े पार्क के सामने। द एमएसएमई एक्सपोर्टर्स आर रियलाइजिंग दैट देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, larger facilities, and these factors are expected to drive the industry's investment plans. जो इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसको ड्राइव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, और इन्हीं चीजों को यहां पर कोट किया गया है या लाया गया है। तो यह चीज बहुत जरूरी है कि आपको एक कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करना जरूरी है। सो डज द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट अ बूस्ट इन एक्सपोर्ट्स? क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? यह चीज बहुत जरूरी है भाई। ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे और एक्सपोर्ट कब दूसरी कंट्री वाला इंपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि आपकी प्राइसिंग ज्यादा कंपेटिटिव है। तो यह सवाल देने से पहले आपको बताते हैं कि अभी प्रेजेंटली कितना बड़ा है टेक्सटाइल मार्केट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो टेक्सटाइल मार्केट को यदि देखा जाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। इट इज स्टैंडिंग एट $44 बिलियन, तकरीबन $44 बिलियन का मार्केट है व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स हैव स्टैग्नेटेड अराउंड द $40 बिलियन मार्क, और इस चीज को 2.5 गुना से बढ़ाना है
यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो $100 बिलियन तक का लेकर जाना है 2030 तक. So we have to take it to $100 billion in exports, and we have to increase the domestic market to $250 billion by 2030. जिसके लिए पीएम मित्रा पार्क्स aim to augment the export potential of the sector. ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल को आप ऑगमेंट करें. तो इसी चीज में हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हम कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स. Indian exports are mainly known for yarn, bed sheets and towels, t-shirts and denim fabric. T-shirts है, denim fabric है, bed sheets है, towels है. Expanding the fiber and product line will give India a larger share in the global market from the current 5%. जो existing 5% है उसका एक larger share जो है वो दिया जाता है. So in order to make a giant leap in exports, एक बहुत बड़ा leap है exports में कि exports आपको बहुत बढ़ाने हैं, हमें उसके लिए domestic manufacturing ज्यादा establish करनी पड़ेगी या बड़े स्केल पे करनी पड़ेगी और एट अ चीपर कॉस्ट करनी पड़ेगी. तो ध्यान रखें, वी हैव टू बी प्राइस कंपेटिटिव. रॉ मटेरियल की स्टेज से लेके एंड स्टेज तक जब तक पैकेज नहीं होता है, एंड उसके आगे हम जो है हम आगे बढ़े. दैट इज व्हाट इज द टारगेट दैट हैज टू बी अचीव्ड वाया द पीएम मित्रा स्कीम. तो पीएम मित्रा स्कीम का जो पूरा टॉपिक हमने कवर करा उससे रिवाइज करेंगे विद इन 60 सेकेंड्स. 60 सेकंड के अंतर्गत इसे रिवाइज करेंगे. तो पीएम मित्रा स्कीम जो है भारत की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है जिसकी तरफ भारत सरकार ने तकरीबन 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आउटले प्लान इसी बजट में बनाया है इन ऑर्डर टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल एज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. तो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट के 65%, 65% जो है वो मेक करते हैं. इन ऑर्डर टू मेक अ जायंट लीप इन एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक सेल्स, इंडस्ट्री हैज टू बी प्राइस कंपेटिटिव. जो इंडस्ट्री है उसको प्राइस कंपेटिटिव होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से फर्स्ट फेज में 7 लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स स्प्रेड अक्रॉस 1000 एकर्स, 1000 एकड़ों में वो फार्म फैला हुआ है. और ये जो फार्म्स है आप ये ध्यान रखें, ये 7 स्टेट्स में जो है इस वक्त फर्स्ट फेज में शुरू हो रहे हैं. तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन से बनेगा, चाहे वो लैंड एलोकेशन हो, चाहे वो क्लियरेंसेस हो. सो एम इज टू अचीव $100 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट मार्क by 2030, and domestic industry has to reach to a $250 billion mark. ये है पीएम मित्रा स्कीम, इसको आप ध्यान रखेंगे. और ये जो पीडीएफ्स आप देख रहे हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम हैंडल सर आयुष सांघीज IAS अकेडमी. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम हैंडल, यहां से ये पीडीएफ्स मिलेंगे. और ये है इंस्टा और ट्विटर हैंडल, जिस पे जरूर मुझे फॉलो करें. बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा. मेरे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टडी IQ IAS की ऐप पर और स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर. यदि आप किसी कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहें तो मेरा कोड यूज करें, दैट इज सांघी लाइव. सांघी लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे. So that would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.